4 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत के साथ अपना सरकार बना लिया और खास करके उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। योगी आदित्यनाथ ने वहां अपने नेतृत्व में चुनाव में शानदार जीत दर्ज की, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार ने योगी आदित्यनाथ का के लिए एक शब्द का उल्लेख नहीं किया था और जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। लेकिन अब खबर यह है कि जब आज 25 मार्च को लखनऊ में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे, तो आज नीतीश कुमार लखनऊ पहुंचने वाले हैं। 12:30 बजे चार्टर्ड प्लेन के जरिए सीएम नीतीश जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और ये जो है काफी दिलचस्प बात है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी भी जाने वाली हैं। हालांकि कई बीजेपी विधायकों ने इसको लेकर अफसोस जताया और कहा कि बिहार में बजट का सत्र चल रहा है, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। हमारी काफी इच्छा है कि हम भी आज उस इतिहास के साक्षी होते, लेकिन चूंकि बिहार में बजट का सत्र चल रहा है इसलिए हम लोग नहीं जा पाएंगे। और खबर है कि इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, सभी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और नीतीश कुमार का जाना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आया वहां बीजेपी ने बहुमत से सरकार बना ली, तो इसका पूरा श्रेय नीतीश जी ने अपने ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी को दिया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के शब्द का जिक्र नहीं किया। बता दें कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने नीतीश जी को बुलाया है, इसलिए हमारे साथ सीएम नीतीश जी भी जाने वाले हैं। और 12:30 बजे चार्टर्ड प्लेन के जरिए सीएम नीतीश, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जो है वो लखनऊ को रवाना होंगे। तो ये काफी ऐतिहासिक पल रहने वाला है बीजेपी के लिए। और बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के बाद कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश चुनाव बीजेपी हार जाती तो यही नीतीश कुमार जो है, जेडीयू जो है, वो कहीं न कहीं बीजेपी पर दबाव बना रही होती। लेकिन उत्तर प्रदेश में किला फतह करने के बाद बीजेपी मनोवैज्ञानिक तरीके से, साइकोलॉजिकली तरीके से काफी मजबूत हो गई है। आपको पता होना चाहिए कि सीएम नीतीश जो है खुद को सेकुलर कहते हैं। जब 2014 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, उस वक्त एक कार्यक्रम में नीतीश जी ने इनविटेशन के बाद उसे रद्द कर दिया था और ये कहा गया कि सीएम नीतीश ने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री, जो उस वक्त पीएम मटेरियल थे, 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए पीएम कैंडिडेट थे, उनके आगे से थाली छीन लिया था। और अमूमन वो नरेंद्र मोदी को लेकर तर्क टिप्पणी करते रहते थे और उस वक्त खुद को पीएम मटेरियल बता दिया था। लेकिन अब आपको पता होगा कैसे सीएम नीतीश जो है वो पीएम मोदी के सामने नतमस्तक हो गए हैं। जब हालिया पिछले कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, तब एक कार्यक्रम के दौरान अपने हाथों से वो मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे थे और योगी आदित्यनाथ का नाम लेने से बचते रहे। लेकिन अब खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ के बुलावे के बाद अब सीएम नीतीश जो है वो लखनऊ पहुंचने वाले हैं। तो आज 25 मार्च है, पूरे देश की मीडिया की नजर जो है आज के शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी रही, क्योंकि काफी ऐतिहासिक क्षण है बीजेपी के लिए, एक बड़ा अवसर। क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही राष्ट्रीय राजनीति ऊपर गुजरती है। कहा जाता है कि जो भी उत्तर प्रदेश का किला फतह कर लेता है उसके लिए राष्ट्रीय राजनीति में जीतना जो है वो काफी आसान हो जाता है। तो साफ तौर पे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का असर भी अब बिहार की सियासत पर देखने को मिल रहा है। जीतन राम मांझी चुप्पी साधे हुए हैं, मुकेश सहनी को झटका दे दिया गया है, उनके तीनों विधायक बीजेपी के पाले में कर लिए गए। हालांकि मुकेश सहनी को लेकर अच्छी खबर यह है कि जेडीयू कोटे से जितने मंत्री हैं, कम से कम 2-3 मंत्री ने तो कह दिया है कि मुकेश सहनी 5 साल तक कैबिनेट में मंत्री रहेंगे। अशोक चौधरी ने यहां तक कह दिया कि मुकेश सहनी उभरते हुए एक नेता हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में भी अब बीजेपी का मनोबल जो है वो बढ़ गया है। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके आरजेडी, ये कह रही है कि अब बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के बाद सीएम नीतीश से उनकी कुर्सी छीन लेगी और बीजेपी की नजर जो है वो अब मुख्यमंत्री के पद पर है। क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त जो है बीजेपी से नीतीश को नाराज नहीं करना चाहती और नीतीश जी भी बीजेपी को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि दोनों जानते हैं कि दोनों अगर अलग हुए और अलग अलग होकर चुनाव लड़ा तब आरजेडी का रास्ता आसान हो जाएगा और तेज यादव शायद अगले मुख्यमंत्री बन जाएं और बीजेपी और जेडीयू ये बाकायदा नहीं चाहेगी। तो साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ ने नीतीश जी को बुलाया है और नीतीश जी जो है आज 12:30 बजे चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ को रवाना हो जाएंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।